हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। तो उससे पहले सबसे पहले हम कर लेते हैं इसके आइसोमेरिज्म। हमारे रह गए थे एक टॉपिक, आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन एंड हैलो एरेन्स। तो फर्स्ट आइसोमेरिज्म है वो है चेन आइसोमेरिज्म। मीन्स चेन के अंदर जब चेंज आता है तो उसे हम चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो हैलो एल्केन्स के अंदर अगर 4 या उससे ज़्यादा कार्बन एटम की अगर चेन है तो वो क्या करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म के अंदर आती है। 4 या 4 से ज़्यादा मीन्स यहाँ पर स्टार्टिंग किससे हो रही है, 4 नंबर के कार्बन से, मीन्स ब्यूटेन से यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है। ब्यूटेन और आपके आगे पेंटेन, आगे जितने भी 4 से ज़्यादा कार्बन आइटम की जो चेन बनती है वहाँ पर ये आइसोमेरिज्म शो होता है। तो ये आपका डिफरेंट चेन में होता है। जैसे कि आपका पहला जो एग्जाम्पल है ये उसका ले लेते हैं हम। जो 4 नंबर की कार्बन की चेन है वो क्या है, C4H9Br। तो ये चेन हमने उठा ली। अब इसको आइसोमेरिज्म में एज अ चेन आइसोमेरिज्म कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला तो ये हो सकता है कि जो चेन बनी है पहले वाले कार्बन पे क्या लगा दिया है, ब्रोमीन। ठीक है, पहली चेन तो ये हो सकती है। फिर हम क्या कर रहे हैं, चेन में डिफेक्ट कर रहे हैं, मीन चेन के अंदर चेंज कर रहे हैं। हम ब्रोमीन को 1 2 3 ऐसी पोजीशन पे नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चेन के अंदर क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो चेन है आपकी वो थी आपने हमने लिखा 4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। मीन्स यहाँ पर ये जो है चेन इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, और पहले वाले कार्बन पे क्या लगा है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, CH2Br, क्योंकि यहाँ पर कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो 3 बॉन्ड यहाँ होंगे और एक ये। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 और यहाँ पर CH3। तो ये हो जाएगा पहली चेन। तो अब चेन को कैसे चेंज करना है, ये वाला जो कार्बन है अगर हम सपोज करते हैं इस पोजीशन पे लगा दें तो मतलब क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है उसको उठा के हमने इस पोजीशन पे लगा दिया तो ये क्या हो गया, चेन के अंदर फर्क आ गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। तो पहला आइसोमर इसका ये बन गया। तो पहला तो ये था और दूसरा ये। अब और क्या कर सकते हैं, देखो और हम क्या कर सकते हैं, ये जो कार्बन है इसको भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं इसी कार्बन के नीचे। तो कर सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर ये तो पहले से अटैच था, CH3 जो हमने अभी अटैच किया ये हमारा अटैच था, इसको डायरेक्ट Br से कनेक्ट किया और ये कार्बन भी इस कार्बन के नीचे हमने अटैच कर दिया। देखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है, आपका जो स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला है वो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर हम डिफरेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर डिफरेंट ड्रॉ किए। तो इसके जो स्ट्रक्चर बने ब्यूटेन के, जो आपका ब्यूटेन जो ब्रोमो ब्यूटेन है इसका जो स्ट्रक्चर आपके पास बना है 1 ब्रोमो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये इस तरीके से ड्रॉ हुआ। 3 तरह के इसके आइसोमेरिज्म बनते हैं। अगर हम बात करें पोजीशन आइसोमेरिज्म की, मीन्स पोजीशन जिसकी चेंज होती है, यहाँ पर आपके जो 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन के अंदर ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 से शुरू होंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने शुरू होते हैं, 4 से। अब यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन हम देंगे हैलोजन आइटम की। यहाँ पर जैसे कि पहले नंबर पे ब्रोमीन लगा होता है, हम क्या कर देंगे सेकंड केस में कि सेकंड वाले नंबर पे ब्रोमीन लगा दें। ठीक है, तो ये इसके बन सकते थे। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने आयोडीन का लिया है, आइडोप्रोपेन का एग्जांपल लिया है। तो देखिए 2 ही आइसोमेरिज्म बनेंगे। देखो सबसे पहले तो वो चेन होगी, पहले वाले कार्बन पे लगा दिया। ठीक है, क्या लगा है, आइडोप्रोपेन 1 आइडोप्रोपेन। फिर क्या कर दिया, सेकंड वाले कार्बन पे आयोडीन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, 2 आइडोप्रोपेन। तो यहाँ सिर्फ 2 ही आइसोमेरिज्म शो करेंगे, क्योंकि अगर तीसरे पे हम लगाना चाहें तो ये पहले ही फॉर्म का हो जाएगा जो कि आपका पहला लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम तीसरे पे भी लगा दें तो वो 3 नंबर हम इसे नहीं देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर देना होता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर वहाँ पे नंबर 1 यहाँ से काउंटिंग शुरू हो जाएगी अगर हम इस कार्बन पे भी अटैच कर देंगे। तो इस वजह से यहाँ पे इसके सिर्फ 2 ही आइसोमेरिज्म बनेंगे। अब हैलो एरीन की अगर बात करें वो आपके इस तरह से आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जो कि पहले वाले पर ये ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पर क्लोरीन एटम लगा हो किसी बेंजीन रिंग पर। अब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। देखो प्रिपरेशन में सबसे पहले हम अल्कोहल से करेंगे, मीन्स अल्कोहल को लेके चलेंगे। अल्कोहल क्या होता है आपके पास, ROH। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहला टाइप करेंगे बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, मीन्स हैलोजन एसिड का एक्ट करके बताएंगे। मीन्स हैलोजन एसिड कौन से होते हैं, HX। ठीक है, जैसे कि आपका
HCl हो गया, ठीक है। X की जगह पर यहाँ पर कोई भी हैलोजन हो सकता है, या तो वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, या फिर आयोडीन हो, ये इनमें से कोई भी हो सकता है। हमें क्या करना है, ROH मीन्स अल्कोहल के साथ क्या करना है, HX के साथ इसकी रिएक्शन करानी है, और हमारे पास क्या बनेगा, RX दैट इज हेलो एल्केन, प्लस में वाटर हमें एज अ बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखते हैं इसकी जो रिएक्शन है, सबसे पहले हेलोजन एसिड के साथ करते हैं। मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, अल्कोहल गिवन है, उसको हमने क्या किसके साथ ट्रीट कराना है, कोई हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड क्या क्या हो सकता है, एक हेलोजन प्रेजेंट होगा और एक हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है। इसको हमें यहाँ पर इसे OH और इसका जो पहला वाला हाइड्रोजन है और इसके लास्ट वाले OH को ऐड कर देना, तो क्या बन जाएगा, RX प्लस में वाटर। ये आपका क्या बना है, RX क्या होता है, हेलो एल्केन, तो ये आपका क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। अब इसके प्रोसेस में देखो, सबसे पहला जो मेथड है इसको करने का वो है ग्रो प्रोसेस। ग्रो प्रोसेस में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री क्लोरो एल्केन को यहाँ पर फॉर्म करते हैं, तो प्रिपरेशन किसकी वजह से होती है, प्रिपरेशन किसकी होती है यहाँ पर 1 डिग्री और 2 डिग्री क्लोरो एल्केन, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करते हैं, HCl को हम पास करते हैं किसी अल्कोहल में, अल्कोहल यहाँ पर अल्कोहल के साथ हम एसिड की ट्रीट करते हैं, और हमें क्या मिलता है, हेलो एल्केन मिलता है। हेलो एल्केन कौन सा मिलेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, या तो 1 डिग्री होगा या फिर 2 डिग्री, दोनों मिलेंगे क्लोरो एल्केन, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, एनहाइड्राइड ZnCl2 की प्रेजेंस में होगी। तो एज अ कैटलिस्ट कौन यूज़ कर रहे हैं हम, ZnCl2 हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, कोई अल्कोहल लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा अल्कोहल लिया है इन्होंने, CH3CH2OH मीन्स यहाँ पर है इथाइल अल्कोहल हमने लिया, उसको हमने ट्रीट करा है HX। HX क्या है, HCl हमने X की जगह क्या लिया है, HCl लिया है, क्योंकि क्लोरो एल्केन फॉर्म होगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, कौन सा एसिड हम लेंगे, HCl लेंगे, ठीक है। HCl लेंगे तो जब हम इसे ट्रीट कराएंगे तो हाइड्रोजन और जो OH है ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, वाटर, और बचेगा क्या, CH3CH2Cl। तो ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से इसकी रिएक्शन हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या होगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री, यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोरो एल्केन बनेगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये OH हमने इस तरीके से लेना था, तो यहाँ पर क्या लिया हमने, CH3CH2OH मीन्स इथाइल एल्कोहल हमने ले लिया, और प्लस में क्या लिया, Cl लिया, किसकी जगह पर, X की जगह पर। हेलोजन कौन सा लिया है, Cl, और किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ZnCl2, क्योंकि एनहाइड्राइड है। अब क्या रिएक्शन होगी, ये वाली चीज़ जो कि हमने प्रोसेस भी बताया, ये चीज़ होगी, इसके अंदर H2O बाहर निकल जाएगा, वो क्या बनेगा, CH3CH2Cl प्लस में वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्या है आपके पास, क्लोरो एल्केन। एल्केन कौन सा है, यहाँ पर आपके लिखा गया है इथेन, ठीक है। अब क्लोरो कहाँ लगा है, पहले वाले कार्बन पे, तो 1 क्लोरो इथेन, और 1 क्लोरो इथेन यहाँ पर 1 डिग्री दिखाया गया है। 1 डिग्री की जिस कार्बन के साथ हमारा जिस कार्बन के साथ Cl प्रेजेंट है वो आगे कितने नंबर ऑफ कार्बन से प्रेजेंट आगे कनेक्ट है, तो कितने कार्बन से है, एक ही कार्बन से है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये है 1 डिग्री। अब अगर हम बात करें, अगर हमने यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन अटैच है, और सेकंड वाले कार्बन पे क्या लगा है, OH ग्रुप लगा, ठीक है। तो अगर हमने 2 डिग्री बनाने के लिए हमने ये वाला कार्बन उठा लिया, ये है आपके पास CH3, और सेकंड वाले कार्बन पे लगा है OH ग्रुप, ठीक है। तो इसका जो नेम है वो क्या है, 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन आपके पास प्रेजेंट है, सेकंड वाले पे और लगा, तो इसका क्या है, प्रोपे, और सेकंड वाले पे और लगा है, तो प्रोपेन 2 और इसका नाम है, ठीक है। जब आप आगे अल्कोहल पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा इसका नेम, ठीक है। अब प्लस में क्या है, HX क्या है, हमने HCl लिया है, इसको हमने ट्रीट करना है ZnCl2 के साथ, तो क्या होगा, यही प्रोसेस H किसके साथ जाएगा, इस OH के साथ जाएगा, और ये Cl कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, जहाँ से इसने रिप्लेस किया। तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH3 और यहाँ पर क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। अब ये जो कार्बन है जिसके साथ आपका Cl प्रेजेंट है, ये आगे फर्दर 1 और 2 नंबर ऑफ कितने कार्बन है, 2 कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग होगी। तो प्लस में क्या है वाटर हमें एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। अब जो हम एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ कर रहे हैं वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, क्लीवेज के लिए। किसकी क्लीवेज के लिए, CO बॉन्ड की क्लीवेज के लिए, ठीक है। C डबल बॉन्ड जो होता है उसकी क्लीवेज के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो 3 डिग्री एल्कोहल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड देयरफॉर दे रिएक्ट रेडली विद कंसनट्रेटेड HCl इवन इन द एब्सेंस ऑफ ZnCl2। जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल लिया, फिर यहाँ पर हमने 2 डिग्री अल्कोहल के साथ ट्रीटमेंट किया, किसके साथ, HCl के साथ। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी किस चीज़ की, एनहाइड्रस ZnCl2 दोनों केसेस में, ठीक है। अब अगर हम बात करें 3 डिग्री के लिए, 3 डिग्री काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए इसकी वजह से यहाँ पर ZnCl2 की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट ही रिएक्शन हो जाएगी और हमें क्या दे देगी 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड दे देगी, मतलब 3 डिग्री हमें क्या दे देगी, हेलो एल्केन दे देगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल हमें लिखना है, ठीक है। क्या है आपके पास, ये 3 डिग्री अल्कोहल, इसको ट्रीट कराना है HCl के साथ। तो सेम ही रिएक्शन है, ये इस तरीके से होगी और यहाँ पर ये हट जाएगा वाटर और क्या मिल जाएगा, वाटर आपका निकल जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH के प्लेस पे Cl हमारा अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा Cl, CH3 CH3 CH3, तो ये आपका लग जाएगा। अब हम ब्रोमो एल्केन कैसे फॉर्म करेंगे, हमने अभी पढ़ा क्लोरो एल्केन के लिए, तो इसको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, देखो इससे भी हम फॉर्म कर सकते हैं बाय हीटिंग एन अल्कोहल, किसी अल्कोहल को हीट करके। सिमिलरली वही मेथड से कौन सा है, HCl वहाँ पे यूज़ किया था क्लोरो एल्केन के लिए, यहाँ पर HBr यूज़ करेंगे किसके लिए, ब्रोमो एल्केन के लिए। तो कौन सा हेलोजन एसिड यूज़ होगा, ब्रोमीन के लिए, ठीक है, HBr। और यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन होगी कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। इसको हम यूज़ करेंगे एज अ कैटलिस्ट। वहाँ पर हमने जो यूज़ किया था HCl के लिए जो हमने कैटलिस्ट, यहाँ पर क्लोरीन के लिए जो कैटलिस्ट यूज़ किया था वो था एनहाइड्रस ZnCl2 और यहाँ पे जो हम यूज़ करें वो हम यूज़ करें H2SO4। तो जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट हमें इस तरीके से मिलेगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, CH3CH2OH प्लस में HBr लगा होगा और ये जो H है ये इस तरीके से यहाँ पे हट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें CH3CH2Br, ये हमें मिल जाएगा, तो हमें ब्रोमो एल्केन मिल जाएगा। तो ब्रोमो इथेन है, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब आइडो एल्केन की बात करें, आइडो में हम कैसे करते हैं, इसकी रिफ्लक्सिंग होती है कॉन्स्टेंट बॉइलिंग HI, इसको जस्ट हमें रिफ्लक्स करना है, रिफ्लक्सिंग मेथड से करना है। इसमें क्या होगा, HI की से डायरेक्ट रिएक्शन होगी और आपको क्या मिल जाएगा, आइडो इथेन मिल जाएगा। तो कैसे होगा देखो, CH3CH2OH प्लस HI, इसमें किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत हमें नहीं है, इसमें हमें ज़रूरत थी कंसनट्रेटेड H2SO4 की, ठीक है। पहले वाले जो हमने HBr का किया इसमें हमें ज़रूरत थी ZnCl2 की, जो कि हमने अभी किया था, ठीक है। और इसमें हमें किसी भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें रिफ्लक्स करना है, इसे डायरेक्ट हमें इसे बॉयल करना है और हमें क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन, क्या मिल जाएगा, आइडो इथेन हमें मिल जाएगा। क्या कैसे, CH3CH2I, ये क्या है, आइडो इथेन, ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने नोट किया, क्या नोट किया, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हेलोजन एसिड का किसी भी अल्कोहल का, वो सबसे ज़्यादा किसका है, आयोडीन है, क्योंकि इसमें किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। उससे कम किसका है, हमें थोड़ी अमाउंट में किसकी जरूरत पड़ी, ये देखो लिटिल अमाउंट में हमें कंसनट्रेटेड H2SO4 की ज़रूरत पड़ी। तो ये भी कम रिएक्टिव है इसके कंपैरिजन में। अगर HCl की बात करें तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, और उससे भी सबसे कम जो रिएक्टिव है वो आपका HF है। इसका रीजन क्या है, देखो रीजन देखो, एज वी नो डैट, जैसे कि हम ROH मीन्स अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर
ये होता है इसके इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 2 इसे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम इसकी बात करें तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2s और 2p, ये देखिए ये दो इसके जो शेल होते हैं, 2 ऑर्बिटल जो होते हैं इसके, ये लोन पेयर की तरह काम करते हैं। और ये जो 2 होते हैं, ये 2 बॉन्डिंग में काम आते हैं। ये जो 2 है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और जो ये 2 आपके प्रेजेंट है s और p वाले, ये क्या करते हैं, ये लोन पेयर की तरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पेयर में होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे 2 इसके ऊपर लोन पेयर लगे। तो एक लोन पेयर जब इस H पॉजिटिव एसिड, ये क्या होता है HCl, जैसे कि हमने अभी ट्रीट किया इसके साथ, तो H पॉजिटिव और Cl के पास नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट इसके साथ जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पार्ट के साथ जाता है, तब ये क्या बन जाता है, ROH2 पॉजिटिव, और के पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव चार्ज आने से जब ये हेलोजन के साथ अटैच होता है, हेलोजन जो है आपका वो R को ले जाता है, और ये जो है बॉन्डिंग यहाँ चली जाती है। तो ये क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, ठीक है। लोन पेयर उसके जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको वापस दे देता है, तो इस वजह से क्या बन जाता है, यहाँ पर H2O बन जाता है। देखिए कैसे होता है ये, देखो ROH, इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 लोन पेयर हो गए। और जब भी इससे हम H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपके जुड़े होते हैं, तो जहाँ पर ये ऐसे जाता है, सबसे पहले ये यहाँ पर जाता है H पॉजिटिव के पास, तो क्या बन जाता है आपके पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर ये X नेगेटिव के साथ ट्रीट होता है। X नेगेटिव कौन सा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन में ले लेंगे। तो ये X नेगेटिव हमें क्या बोला गया है कि RX बनता है, RX बनता है तो R इसके साथ जुड़ेगा जाके, तो R इसके साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। तो जैसे ही ये इसका नेगेटिव पार्ट जो है इस R के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, इस R के साथ जुड़ जाता है, तो ये बॉन्ड इसे छोड़ना पड़ता है, और बॉन्ड छोड़ता है तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है। तो बॉन्ड यहाँ जाने की वजह से हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ अटैच हो गया, तो ये OH2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बॉन्ड जाने की वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो गायब हो जाता है, और ये क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, और यहाँ पर ये RX की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से ही होता है, ठीक है। जब हाइलाइड आयन है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, जब इलेक्ट्रॉन को वो देता है, कार्बन एटम की डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जितनी इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर आयोडीन का सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद क्लोरीन। और जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का अल्कोहल के कंपैरिजन में, अल्कोहल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, 3 डिग्री अल्कोहल, जो कि हमने अभी देखा कि इसमें हमें किसी भी कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट हमने इसकी रिएक्शन कराई और आपका क्या बन गया, हेलो एल्केन हमें मिल गया। तो ये था आपका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसकी होती है। और क्यों होती है, देखो सिंस द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती है इस तरीके से, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इसी वजह से जो क्लीवेज है कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की, वो काफ़ी ईजी हो जाती है और रिएक्टिविटी आपकी इंक्रीज करती है। तो इस वजह से जो रिएक्टिविटी है वो 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री सबसे बिल्कुल कम होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।